हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत, जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाजिल होती है वो नबी है, और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है, से नवाजा गया। सही मुस्लिम बाब शफात में हज़रत अबू हुरैरा से एक तवील रवायत है, इसमें यह तस्रीह है कि नूह तो ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। अपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि अब भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी खूबतून रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहि अस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। उनकी बीवी का नाम वाहला था। कौम नूह हमज़ा। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की बिसत से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से यकसर ना आशना हो चुकी थी, और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी। गैर अल्लाह की प्रस्तिश और असनाम परस्ती उनका शियार था। नूह अलैहि इस्लाम ने उनके अजाब की बद दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहल ईमान को और हर चलन परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। कश्ती नूह एक अजाब जो एक तूफान की सूरत में हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने एक कश्ती बनवाकर साले इंसानों और जानवरों को सवार किया। इस तूफान में ज़मीन मुसलसल पानी उगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रवायात और साइंसी शवाहिद की रूह से यह तूफान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके माबैन अल-नहरैन में आया था। इसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान तीनों में आता है। कश्ती नूह अलैहि अस्सलाम, जिसमें हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने ख़ानदान समेत तूफ़ान से पनाह ली थी। मुख्तलिफ मजहबी रवायात और कुरान हकीम के मुताबिक जब आपकी उम्र 950 बरस की हो गई और आपकी उम्मत नाफरमानियां करके अजाब की मुस्तहिक ठहरी, तो अल्लाह ने आपको अपने इरादे से आगाह किया कि मैं दुनिया को तूफ़ान से तबाह करना चाहता हूँ, और उन्हें ये हुक्म दिया कि अपने ख़ानदान और मवेशियों को बचाने की खातिर एक कश्ती तामीर कर लें। इस पर आबादी से बहुत दूर अब तशरीफ़ ले गए, तख्ते और मीखें फराहम की और कश्ती बनाने लगे। लोगों को पता चला तो आपका मजाक उड़ाने लगे। उनका मजाक यहाँ तक बढ़ गया कि उन्होंने बनी हुई कश्ती को गंदगी से भर दिया। लेकिन हुआ ये कि उन्हें एक मुहलिक बीमारी ने आन लिया, जिसका इलाज ऐसी गंदगी को ठहराया गया। चुनांचे बहुत जल्द कश्ती धुल धुलाकर साफ हो गई। आखिर एक रोज़ अल्लाह के हुक्म से अल-तन्नूर के मकाम से पानी उबलना शुरू हुआ और बहुत जल्द रोए ज़मीन पर फैल गया। नूह और उनके घर वाले अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में बैठ गए। देखते ही देखते तमाम कौम तबाह हो गई, सिवाय कश्ती वालों के कि उन्होंने नस्ल इंसानी का दोबारा आगाज़ करना था। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि नूह को हुक्म मिला है हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना, और उनके बारे में मुझे कुछ न कह जो जालिम हैं गर्क किए जाएंगे। और वो कश्ती बनाने लगा। सूरत हूद